सादृश्यता, एनालॉजी एक बहुत छोटा सा टॉपिक है। अब सबसे पहले आप ये समझिए कि सादृश्यता का मतलब क्या होता है, एनालॉजी का मतलब क्या होता है। सादृश्यता का मतलब होता है समानता, एनालॉजी का मतलब होता है सिमिलैरिटी। तो अपन सबसे पहला चालू करते हैं अपना पाठ जो कि है संख्या सादृश्यता, उसको शुरू करते हैं, उसके अंदर क्वेश्चन लगाना। 11वां क्वेश्चन 381, 160 और 478। सबसे पहली चीज यहां से नंबर घटाया तो मैं चेक कर लेता हूं कुछ माइनस तो नहीं किया गया है। तो मैं चेक कर लेता हूं कि 381 में 160 बनाने के लिए क्या माइनस किया गया होगा। तो मैंने देखा ये 1, ये 2, ये 1, तो मैंने देखा नहीं ये हो जाएगा, यहाँ पे भी 2। तो यहाँ पे मैंने देखा सिंपली 221 माइनस किया गया है। 381 से 160 बनाने के लिए 221 माइनस किया गया है। तो यही 478 में भी 221 में माइनस करके देख लेता हूँ। तो 8 में 1 माइनस करेंगे तो 7, ये हो जाएगा 5, ये 257। क्या ऑप्शन में दिख रहा है क्या? बिल्कुल दिख रहा है। तो सबसे पहले हमेशा बेसिक अप्रोचेस ही लगाओ, ये नहीं कि 381 किसका वर्ग होगा। नहीं, अरे बड़ी संख्या लिखी छोटी संख्या लिखी पहले घटा के देख लो, क्या पता उतना दिमाग लगाने की जरूरत ही ना पड़े। अगर ये नहीं होता 257 ऑप्शन में तो मैं कुछ सोचता कि अच्छा मैं क्या कर सकता हूँ, ये किसका वर्ग हो सकता है, क्या माइनस किया जा सकता है। लेकिन बड़े से छोटा पहले माइनस करके देख लो, क्या उसी में सिंपली में भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। कभी कभी आपकी अप्रोच आपको परेशान करेगी, आपका दिमाग ही टेढ़ा चलता है, खुराफाती चलता है, तो इजी चलेगा ही नहीं, तो इजी चीजें पकड़ भी नहीं पाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है ये जैसे, ठीक है। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12वें की तरफ। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 12वां। अब देखते हैं इसमें क्या किया गया है। तो सबसे पहली चीज आप देखोगे सब वर्ग दिख रहे हैं मेरे को। जैसे मैंने देखा कि ये जो है 1 का वर्ग है, तो ये 2 का क्यूब हो गया। अब ये 4 का वर्ग है। तो बात ये हुई है कि यहाँ पे 1 का वर्ग लिखा गया है, तो उसमें 1 बढ़ा के, 1 में 1 बढ़ा के जैसे ही आया 2 उसका क्यूब कर दिया गया है। तो यहाँ पे 4 लिखा है, तो 4 में जैसे ही 1 बढ़ा दिया कितना आ जाएगा 5, उसका क्यूब कर दूंगा तो 5 का क्यूब करने पे कितना आ जाएगा 125। ऑप्शन में दिख रहा है क्या? बिल्कुल दिख रहा है। क्वेश्चन हो गया यहीं पे सॉल्व। ठीक, नहीं मिलता तो मैं कोई दूसरी अप्रोच लगाता, लेकिन इसी पे क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ, स्क्वायर और क्यूब, वर्ग और घन आपको अच्छे से याद रहने चाहिए। उसके आसपास के क्वेश्चन देखते से क्लिक हो जाएंगे आपको, और वहीं फटाफट 10 से 5 सेकंड में उस क्वेश्चन को बना के आगे निकल जाओगे। और जिस बच्चे को उसके घन और क्यूब याद नहीं है, मतलब वर्ग और घन याद नहीं है, वो फंस जाएगा उस क्वेश्चन में। ठीक, तो आप पहले सभी घन, और सभी घन नहीं, मैं आपको बोल चुका हूँ 20 तक के घन, 20 तक के क्यूब और 30 तक के वर्ग, 30 तक के स्क्वायर्स आपको याद रहने चाहिए। वो बहुत हेल्पफुल रहेंगे आपको रीजनिंग में भी और मैथ्स में भी। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। आप देखेंगे अगले क्वेश्चन में क्या है। तो पहली चीज अप्रोच में यहाँ से तो करूंगा नहीं, क्योंकि यहीं का मेरे को क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, तो यहीं से निकालना है। तो पहले अप्रोच में यहाँ करता हूँ कि क्या है अप्रोच। तो मैंने देखा यहाँ पे 6 में जैसे ही मैंने 7 जोड़ दिया, और 6 में जैसे 7 का गुणा किया है, 6 में 7 का गुणा किया तो कितना आ गया 42। तो यहाँ पे भी मैं क्या लिख सकता हूँ 6 और 7, तो 6 × 7 42 होता है। और उसका जो छोटा वाला नंबर है वो यहाँ लिख दिया है। 72 को कैसे बनाया जा सकता है? 72 को बनाया जा सकता है 8 × 9 से, 8 × 9 से, 8 × 9 से, और 8 × 9 से आप देखेंगे छोटा वाला नंबर होता है 8, 8 लिखा गया है, 8 नहीं लिखा गया है, तो ये तो लॉजिक नहीं लगेगा। पहली चीज। दूसरी चीज, कभी भी इस तरीके से नहीं करना है अप्रोच। क्यों मैं बोल रहा हूँ सुनो, 42 को भी लिखने के अलग अलग तरीके हैं, और 72 को भी इंटू करने के अलग अलग तरीके हैं। 72 को मैं 12 × 6 भी लिख सकता हूँ, और उसके बाद 42 को भी मैं 14 × 3 भी लिख सकता हूँ। तो जब एक नंबर को अलग अलग तरीके से लिखा जा सकता है, उसका एक तरीका पकड़ के उसकी अप्रोच लगा देना, फिर वही सोचना कि इसमें भी ये किया हो, ऐसा कर सकते हो। लेकिन जब पहले बेसिक अप्रोच दूसरी लगाओ, उसके बाद इस तरीके से सोचना। तो अब मैं कोई दूसरा अप्रोच लगाता हूँ, वो ये सिंपली देखा 42 में जो 2 नंबर लिखे हुए हैं, इसको आपस में जोड़ा तो कितना आता है 6, 0, 6 बोलो या 6 बोलो, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। तो चौथे से तीसरा बना, तो यहाँ पे दूसरे से पहला बनेगा 72। 7 और 2 को आपस में जोड़ा तो बनेगा 9, 9, 9 बोले तो 0, 9। क्या ऑप्शन में दिख रहा है क्या? बिल्कुल ये रहा आपका आंसर। ये नहीं मिलता तो फिर मैं वही अप्रोच लगाता कि अच्छा 14 × 3 भी लिखा जा सकता है, इसको 21 × 2 भी लिखा जा सकता है, 6 × 7 भी लिखा जा सकता है। तो अलग अलग अप्रोचेस में लगा के देखता। लेकिन जब कोई अप्रोच आप लगा रहे हो और आपको पहले से पता है कि इसको 3-4 तरीके से अलग अलग लिखा जा सकता है, इसको भी, तो फिर कौन सा तरीका पकड़ के आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे? तो पहले ऐसा देखो जो फिक्स है। जैसे यहाँ पे मैंने जोड़ा है, तो यहाँ पे भी मैंने जोड़ा ही है, ठीक है।
यहाँ पे अलग लॉजिक लगा दिया, यहाँ अलग लॉजिक लगा दिया, तो वो सादृश्यता तो नहीं कहलाएगी। सादृश्यता का मतलब ये होता पहले और दूसरे के बीच में जो है संबंध वही तीसरे और चौथे के बीच में होगा, तभी उसके अंदर एक सादृश्यता बनेगी। ठीक, चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 14। अब सबसे पहले देखते हैं कि इसके अंदर क्या लॉजिक लगाया गया है। ये है 2 का क्यूब और ये है 16 का स्क्वायर। तो एक लॉजिक तो मेरे को ये मिला कि अच्छा 8 में जिसे मैंने डबल कर दिया कितना आता है 16 और उसका वर्ग यहाँ पे लिख दिया गया है। तो यहाँ पे मैं चेक करता हूँ किसी और में हो रहा है क्या। 7 का जो डबल होता है, 7 का डबल 14, 14 का वर्ग ही नहीं होता। 9 का डबल 18 का भी वर्ग ही नहीं होता। 5 का डबल 10 का भी वर्ग ही नहीं होता। 10 का डबल 20, 20 का भी वर्ग ही नहीं होता। तो पहला लॉजिक तो हो गया फेल। अब दूसरा, ये 2 का क्यूब था, ये 16 का स्क्वायर था, नहीं। अब एक और चीज मैं करके देखता हूँ, 8 का क्यूब कितना होता है ये करके देखता हूँ। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 और उसमें 4 इंटू कर दूं। या एक लॉजिक सिंपल ये मिला मेरे को, 8 का मैं क्यूब करके देखता हूँ। 8 का क्यूब जो होता है वो होता है 512 और उसी का ही आधा लिखा गया है भैया 256 आधा लिखा गया है। तो यहाँ पे आप देखो कि 512 जो आया 8 का घन है, 8 का क्यूब है, उसमें 2 का भाग दे दिया। तो पहले नंबर का क्यूब उसमें 2 का भाग दिया, वही चौथा मिलेगा आपको। मेरे को नहीं पता कि ये लॉजिक है कि नहीं है। यही अगर किसी ऑप्शन में मैच कर गया तो बिल्कुल यही लॉजिक है। लॉजिक तो जो मैंने लगाया ये भी सही है, लेकिन एग्जामिनर ने ये लगाया कि नहीं लगाया पता नहीं। तो पहले का वर्ग क्यूब 8 का घन जैसे किया और उसके बाद जैसे आपने 2 से डिवाइड कर दिया तो कितना आ जाएगा आपका 512/2 मतलब 216 और 256। और इसी में आप देखेंगे 9 का जो क्यूब होता है 729। 2 से डिवाइड करने पे पॉइंट पे आएगा, वो तो देखे नहीं रखा है। 5 का क्यूब 125/2 वो भी पॉइंट में आएगा। 7 का क्यूब भी। 10 का क्यूब होता है 1000। 10 का क्यूब होता है 1000, उसमें 2 का भाग दे दिया तो आ जाएगा 500। ये रहा, बिल्कुल मैच कर गया, बिल्कुल मैच कर गया। ठीक है, तो पहले का क्यूब डिवाइडेड बाई 2, पहले का घन भागित 2। इसी तरीके से तीसरे का घन होगा, उसमें भाग दे देंगे 2 का। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 14। चलते हैं 15वें क्वेश्चन की तरफ। क्या है 15वां क्वेश्चन? 196, 1372 और 256। पहले मैं देख लेता हूं कौन सा किसका वर्ग है। ये है 14 का वर्ग, ये है 16 का वर्ग। तो मे भी इसी से रिलेटेड करते हुए कुछ बनाया गया है। अब मैं चेक करता हूं कि ये 14 का क्यूब होता है क्या। तो 14 का क्यूब करने पे मैं देखूंगा 14 का क्यूब 196 में जिसे 14 का क्यूब करूंगा तो कुछ बड़ा आंकड़ा आएगा, तो लॉजिक कुछ और लग रहा है इसके अंदर। लेकिन मैं देखता हूँ 196 में कुछ इंटू करने पर ये बनता है क्या। 196 में कुछ इंटू करने पे ये बनता है क्या, सॉल्व करके देख लेते भले। 1372 को मैं डिवाइड कर देता हूँ 196 से, डिवाइड करके देखता हूँ। पहले मैं किससे डिवाइड करके देखता हूँ, 4 से डिवाइड करके देखता हूँ। 4 से डिवाइड करके देखता हूँ तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3 और इसको करूँगा तो ये हो जाएगा 4 और ये 9। और जैसे ही मैंने इसको 1 से किया ये हो गया 7। मतलब कि भैया जो इसमें 7 का इंटू किया गया है, 7 का इंटू करने पे ये आया है। वर्ग में 7 का इंटू कर दिया है तो फिर ये आ गया। ठीक, तो अब मैं यहाँ पे करता हूँ, अच्छा 196 में जैसे 7 का इंटू किया ये, तो 256 में मैं 7 का इंटू करके देख लेता हूँ। तो 256 मैंने लिया यहाँ पे। 256 में जैसे ही मैंने 7 का इंटू किया ये हो गया 2, 4, 35, ये 9, ये 3, ये 14, 1792। ऑप्शन दिख रहा है क्या? नहीं। तो ये अप्रोच हो गई फेल। अब मैं लगाता हूँ कोई दूसरी अप्रोच कि और क्या कर सकता है। तो मैंने ये देखा कि अच्छा ये था 14 का स्क्वायर और इसमें यहाँ पे 7 इंटू किया गया, तो ये भी तो बोल सकता हूँ 14 इंटू 14 इंटू 14 और उसको अगर मैं भाग दे दूं 2 से तो ये 7 बन गया था। मतलब ये 14 का क्यूब भागित 2 हो गया था। ये 14 का स्क्वायर और उसमें 7 इंटू किया, मतलब एक जो 14 था तीसरा वाला उसको 2 से भाग दे दिया तो वो 7 बन गया था। तो 14 का क्यूब भागित 2 हुआ। तो उसी तरीके से ये कितना था, ये था 16 का क्यूब, तो ये भी कर सकता हूँ। 16 का स्क्वायर था तो ये 16 का क्यूब भागित 2 हो जाए तो होगा क्या, 16 इंटू 16 तो मेरे को पहले से पता है कितना होता है 256। उसमें अगर मैं 16 इंटू करूंगा भागित 2 करूंगा मतलब 8 बच गया। तो 256 को 8 से इंटू करके देखता हूँ। 7 से इसलिए इसमें 7 से इसलिए क्या था क्योंकि 14 का जो वर्ग हो रहा था 14 का आधा 7 हो रहा था, यहाँ पे तो 16 का आधा 8 है। तो 256 को अब एक बार में
8 से इंटू करके देख लेता हूँ। तो ये जैसे मैंने 8 से इंटू किया, 8 ये आ जाएगा 4, ये 4, ये 2 आएगा इधर, और ये हो जाएगा 2048। दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है, ये रहा आपका आंसर। तो आपको अपनी अप्रोचेस अलग अलग लगाते चले जानी है कि अच्छा ये वर्ग है, अच्छा वर्ग में कुछ इंटू करने पे बनता है क्या 7, वो आगे चेक किया नहीं बना। अच्छा उसी के बाद 7 का कारण क्या, 7 क्यों इंटू किया गया था, क्योंकि जिसका वर्ग है वो 14, उसका आधा होता है 7, तो यहाँ पे 16 का वर्ग था, उसका आधा होता है 8, 8 से इंटू करके देखा। ये भी नहीं होता तो मैं कुछ और करके देखता, लेकिन क्यों करूं, मेरा उत्तर आ गया है। ठीक है,